रायबरेली से इस वक्त खबर आपको बता दें, जहां राहुल गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। रायबरेली से राहुल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सोनिया प्रियंका भी मौजूद रहीं, जहां नामांकन पत्र रायबरेली से दाखिल कर दिया। देखिए, अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी हो सकता है अमेठी से दाखिल नामांकन करें, क्योंकि वायनाड से पहले ही वो नामांकन दाखिल कर चुके थे, तो और अमेठी को लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब अमेठी से नहीं, रायबरेली से, जो सोनिया गांधी की सीट थी, सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं और ये सीट उनकी पारिवारिक सीट है। और ये माना जा रहा था कि गांधी परिवार का ही कोई शख्स इस सीट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अमेठी पर भी यही स्थिति थी कि गांधी परिवार का ही कोई मेंबर अमेठी से भी चुनाव लड़ेगा। तो प्रियंका और राहुल दोनों का ही नाम सामने आ रहा था, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वहीं अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी सीट पर गांधी परिवार से नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। तो 20 तारीख को यहां पर वोट पड़ने हैं। आखिरी तारीख नामांकन की आज थी और इसको लेकर काफी किरकिरी कांग्रेस की हो रही थी कि आखिर क्यों अपनी ही सीट पर, अपनी ही पारिवारिक सीट पर जो कांग्रेस है वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। हमारे सहयोगी अमर प्रताप सिंह हमारे साथ रायबरेली से सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त रायबरेली में क्या माहौल है। और साथ ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट की अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा था कि गांधी परिवार से ही कोई होगा, लेकिन राहुल का नाम अमेठी से चल रहा था। अब राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वहां पर कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, क्योंकि कल तक कार्यकर्ताओं की मीटिंग अमेठी में चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से आ सकते हैं मैदान में, क्या कुछ खबर अमर? रायबरेली से पहले प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा था। रायबरेली के कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम पहले चल रहा था। उसके बाद आज वह कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। आज रायबरेली के कलेक्ट्रेट में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी, वाड्रा और साथ में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी लोगों ने साथ में जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। रायबरेली गांधी परिवार के कई सदस्य यहां से लगातार सांसद होते चले आए हैं, तो इसीलिए रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। और सोनिया गांधी सहित लोग यहाँ से सांसद हैं। राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि इस बार रायबरेली में हम अपनी जो परंपरागत सीट है उसको बरकरार रखें। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अब चूंकि तैयारी का समय तो है नहीं और अब कार्यकर्ताओं को पहले से भी नहीं पता था कि राहुल यहां से चुनावी मैदान में होंगे। अब रायबरेली से पहले ही सोनिया गांधी सीट को छोड़ चुकी हैं, तो कांग्रेस की तैयारियों की धरातल पर बात करें तो कोई प्रचार प्रसार आपको कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दिए, या घर घर जाकर कार्यकर्ताओं ने अपना ग्रुप बनाया हो जिसमें वो प्रचार प्रसार कर रहे हों? रायबरेली में राहुल की तैयारी या फिर अपनी पुरानी पृष्ठभूमि के सहारे ही राहुल मैदान में है? जी, रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता अभी तक प्रत्याशी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं आया था। तब अब तो धरातल पर ज्यादा कोई कार्य दिखा है, ना बहुत ज्यादा लोगों ने कैंपेनिंग की है। अब जो उनकी पुरानी पृष्ठभूमि है उसी के सहारे मान लीजिए कि राहुल रायबरेली से चुनाव मैदान में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को यहाँ से प्रश्न बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं और सोनिया गांधी को 2019 के चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी। तो कहीं न कहीं इस बार राहुल गांधी और जो भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह उनके और ये भी दिलचस्प है कि जब सोनिया गांधी मैदान में थी, जब कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी उत्तर प्रदेश में और मोदी लहर में ये सीट सोनिया गांधी निकालने में कामयाब हुई थी, और अब तो स्थितियां और परिवर्तन आ गया है चीज़ों में, और अब तब उन्होंने अच्छी खासी लीड से उन्हें टक्कर दी थी। अब इस बार राहुल के सामने वो हैं, तो क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अमर जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से 360 डिग्री पर घूम गई है, जहां अमेठी नहीं रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है राहुल गांधी ने, और देखना दिलचस्प होगा कि अब ये रण रायबरेली का किस तरफ रुख लेकर जाता है।